तो आज हमारे उत्तराखंड हेवन 7 पेज पे और हमारे छोटे से चैनल पे हमारे बड़े भाई आ रखे हैं और हमारे उत्तराखंड में बड़े भाई को बोलते हैं दादा। तो दादा कैसे हो? बिल्कुल बढ़िया, आप सुनाओ? बहुत बढ़िया बढ़िया, हम भी बहुत अच्छे हैं। एक फौजी होने के नाते वो उत्तराखंड से जब बाहर गए थे, वो समंदर में 6 महीने रहते थे, तो उनकी एक शब्दों से उनकी जो भावनाएं हैं उनको समझेंगे और तो बात करते हैं बड़े भाई से। जब ये ड्यूटी में हुआ करते थे तो अच्छी अच्छी कविताएं लिखा करते थे, क्योंकि उत्तराखंड से प्रेम ही इतना है इनको, तो बहुत अच्छी कविताएं इन्होंने लिखी हैं, हमने भी पास में सुन रखी है। एक कविता छोटी सी लिख रखी उत्तराखंड की सुंदरता पे इन्होंने लिख रखी है 4 लाइन, तो दादा से रिक्वेस्ट करेंगे। बिल्कुल, जैसे कि हम लोग बाहर जब पोस्टिंग में रहते थे, सी में रहते थे, ऑलमोस्ट तो हम लोग की पोस्टिंग सी में ही रहती थी, तो कभी मिड सी में इधर, तो जैसे हम बाहर रहे तो अपने पहाड़ों को मिस करते थे। तो उस वक्त ही मैंने कुछ पंक्तियां लिखी थी, तो जैसा आपने बताया, अभी तुमने बताया तो याद आ गई वो दिन भी जब हम वहाँ बैठते थे, अपने पहाड़ों को मिस करते थे। तो लिखी थी, जब जब अपने उत्तराखंड के बारे में सोचता हूँ तो वहाँ पहाड़ों में बहते हुए झरनों के बीच बेफिक्र से अपने बचपन को ढूंढता हूँ। उन त्योहारों की याद बहुत सताती है, उन त्योहारों की याद बहुत सताती है जब ईजा के हाथ की भुगताओं की खुशबू हवा संग छू जाती है। अल्मोड़ा के दशहरे की वो धुनें, अल्मोड़ा में जब वो बैंड बजते, बिल्कुल गाना शोर शराबा होता है, बचपन में हम भी खूब झूमते थे, नाचते थे। तो अल्मोड़ा के दशहरों की धुनें आज भी कानों में गूंजती है। लौट आ अपने पहाड़ मुझे, शायद वो मुझे यही कहती है। वाह वाह वाह, शायद वो मुझे यही कहती है। पहाड़ों की ढलती हुई शामें मुझे मेरी कहानियाँ याद दिलाती हैं। पहाड़ों की ढलती हुई वो शामें मुझे मेरी कहानियाँ याद दिलाती हैं। पहाड़ों में जब जब पड़ती थी तो हाथ में बर्फ और गुड़ की थाली लिए मुझे मेरी आमा बहुत याद आती। मुझे मेरी आमा बहुत याद आती है, क्योंकि ये हमारा एक ट्रेंड होता है, जब भी हमारे यहाँ फर्स्ट बर्फ पड़ती है, स्नोफॉल का सीजन होता है, तो हम लोग थाली में वो बर्फ और गुड़ उसके साथ खाते हैं। तो शायद अब वो ट्रेंड शायद चला गया होगा भी है नहीं, क्योंकि हमारे टाइम में और हम लोगों ने वो चीज़ फील कर रखी, तो हम उसको शब्दों में रख के जिंदा रखना चाहते हैं, तो ट्रेडिशन रहना चाहिए। बिल्कुल, तो आपने बहुत अच्छी पंक्तियाँ लिख रखी। तो मेरे महादेव की नगरी है देव, मेरे आराध्य हैं, सभी के आराध्य हैं महादेव, हमारे उन्हीं की नगरी है, मेरे महादेव की नगरी है देवभूमि, और मुझे देवभूमि बहुत याद आती है। और जो भी बाहर रहता है, ऑलमोस्ट मैं ही नहीं, सी फेरर्स ही नहीं, जितने भी आर्मी वाले हैं या जॉब के लिए जितने भी मतलब सिविलियंस जितने भी सब बाहर गए, सबको अपनी देवभूमि बहुत याद आती है। और याद आते हैं मुझे कुछ मेरे दोस्त, मेरा शहर अल्मोड़ा और मेरा हिस्सा जो आज भी यह पहाड़ों में रह गया है। देखिए, हमारे उत्तराखंड की एक रीति रिवाज भी है, और वो बचपन से हम उत्तराखंड के हर एक बच्चे का सपना होता है कि यार फौज में जाए और अपने देश के लिए कुछ करे। तो फौज और उत्तराखंड का ना एक बढ़िया रिलेशन है। बिल्कुल तो बीइंग एक्स नेवी, और ये आप ज़्यादा फील कर सकते हो। बिल्कुल मैं फील करता हूँ, और मैं इसमें कहना भी चाहूँगा, देखो प्रियांशु, ऐसा होता है कि सिर्फ मतलब डिफेंस का ही बंदा नहीं, नेवी का ही बंदा नहीं, एयरफोर्स का ही बंदा नहीं, मैं ये कहता हूँ कि जो भी यहाँ से जा रहा है एज अ इंजीनियर, डॉक्टर, या जैसे तुम भी हो, मतलब जितने मतलब अपने उत्तराखंड को रिप्रेजेंट करे, अपनी कंट्री के लिए, मतलब कोई ना कोई कुछ करता है, ठीक है। मतलब एज अ मैं मतलब मेरा मानना है, तो मैं बाहर भी रहा तो बहुत सारी चीज़ें देखी, तो उत्तराखंड के लिए तो प्यार मतलब रहेगा ही। उत्तराखंड तो ऐसा कहो कि मतलब हम बसते नहीं है, उत्तराखंड हम पे बस रहा है। हवा पानी के साथ साथ खाने की भी बात करते हैं, तो आप जैसे समंदर में होते थे 6 महीना 8 महीना, तो अपने घर के खाने को कितना मिस करते थे? खाने को तो बहुत मिस करता था, बहुत ज़्यादा, बहुत याद आती थी उस खाने की। सबसे ज़्यादा क्या? सबसे ज़्यादा मेरे को डुबके भात याद आते थे। डुबके भात और वो भटके डुबके, और उसके साथ जो मूली, भांग की चटनी, और वो मूली जो पीस के थेच के बनाते थे, अरे वो सब बहुत याद आता है।